चुनाव है या नहीं है, लेकिन लोग आपके पास हैं। लोग हमेशा ही साथ हैं। लोगों के वजह से ही आज हम बनते आ रहे हैं, इनके आशीर्वाद से। सिरसा के विधायक के तौर पर सर क्या लगता है, अपने जो वादे किए थे सिरसा की जनता से पूरे हुए हैं? हर बार मैंने जो कहा उससे ज़्यादा किया। लगा कि यूज किया है बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो देखो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी क्या वहाँ से आपको चाहिए। जब हमें कुछ चाहिए नहीं था, हमने मांगा ही नहीं। हमने काम के लिए बात की, काम उन्होंने खूब किया। जो चाहिए था हमें दिया उन्होंने। इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी और हरियाणा लोकहित पार्टी के बिना कोई सरकार होगी। हम ही सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार बनाएंगे हम, और हैट्रिक लगेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने खुल के बोल दिया। लोग साफ बात करते नहीं, मैं साफ बात करता हूं। पर सरकार हम बनाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी और हरियाणा लोकहित पार्टी सरकार बनाएंगे। 2024 के विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सभी पार्टीज अपनी ओर से दमखम दिखाएंगी। और इस वक्त हम सिरसा में हैं। कहें कि सबसे ज्यादा हॉट सीट्स अगर हैं तो वो सिरसा में है, अलग अलग जिलों में। लेकिन सिरसा विधानसभा की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि बीते दिन हमने देखा कि हिलोपा और इनेलो बसपा का एक गठबंधन हुआ है। सपोर्ट जो है एक दूसरे को करते नजर आएंगे, तो ऐसे में कितना फायदा किसे होगा ये भी देखने वाली बात है। लेकिन आज हम मौजूद हैं सिरसा में, तो ऐसे में यहाँ के मौजूदा विधायक गोपाल कांडा जी से बातचीत करेंगे। और इस बार वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनका सिर्फ तीसरा चुनाव है, अगर मैं गलत ना कहूँ तो चौथा चुनाव। बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं आप और किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप देख रहे हो कैसे लोगों में उत्साह है और प्यार है। और कल नामांकन के टाइम आपने देखा कि कैसे सैलाब उतरा हुआ था। कांडा साहब, मैं पहली बार आपके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके देख रही हूँ, चाहे आपकी कुटिया में जाके देखा या यहाँ देखा। चुनाव है या नहीं है, लेकिन लोग आपके पास हैं। लोग हमेशा ही साथ हैं। लोगों के वजह से ही आज हम बनते आ रहे हैं, इनके आशीर्वाद से। तो ये लोगों का प्यार है जो आप देख रहे हो, हमेशा ही साथ है। मैं आपका थोड़ा सा रिसर्च भी कर रही थी, पढ़ भी रही थी, तो तारा बाबा की बहुत कृपा है। क्या मायने हैं उनकी जिंदगी में आपके रहे हैं, और किस तरीके से आप देखते हैं कि उनका एक आशीर्वाद आज भी आपके साथ? देखो, वो कोई पूर्व जन्म के आपके कर्म होते हैं। ऐसे संत महात्माओं के आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद मिलना, तो वही मैं तो समझता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमेशा ही हमारे परिवार पे, मुझ पे, सब पे है। सिरसा वालों पे भी सब पे है। तो वो बना रहे, बस यही कामना करते हैं भोलेनाथ से। पर जवाब दे रहे हैं सर। देखो, मैं जो बात होती है कट्टो-कट्टी बोलनी चाहिए इंसान को, और साफ और सच्ची बात बोलनी चाहिए। उसी में विश्वास रखता हूँ, इसलिए आपको वही बात कर रहा हूँ। सिरसा के विधायक के तौर पर सर क्या लगता है, अपने जो वादे किए थे सिरसा की जनता से पूरे हुए हैं? हर बार मैंने जो कहा उससे ज्यादा किया। इस बार नहीं। मेडिकल कॉलेज का सवाल हमेशा मेडिकल कॉलेज का सवाल नहीं, ये मेरा ही दिमाग में था कि यहाँ से लोग कोई जयपुर जाते हैं। मैं पिछले इलेक्शनों में बोलता रहा कि अगर सरकार बनाएगी, सरकार मुझे यहाँ देगी तो ठीक है, अदरवाइज हम बनाएंगे। तो ये मेरा शुरू से ही एक था सपना कि मेडिकल कॉलेज सिरसा में हो, क्योंकि यहाँ से लोग बठिंडा, जयपुर, दिल्ली रास्ते में रह जाते हैं लोग, चंडीगढ़। तो मतलब इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा शहर है, और यहाँ ये सुविधा ना होने के कारण, और पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है सिरसा, तो 50-100 किलोमीटर में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरत थी, जो जगह अलॉट हो गई, नाम मिल गया बाबा सरसाई नाथ। सिरसा जो बसा हुआ है, सरसाई नगरी बाबा की सिरसा, उनके नाम से हमने मेडिकल कॉलेज का नामांकन करवा दिया, जगह अलॉट करवा दी, सब कुछ काम कंप्लीट है। अब ओपनिंग होनी है, किसी भी टाइम हो जाएगी। पिछली सरकार इसलिए कहूंगी क्योंकि विधानसभा भंग हो चुकी है, क्या मदद करी आपकी उस मेडिकल कॉलेज के लिए? बिल्कुल मदद की, जैसे कहा वैसे, जहाँ चाहा वहाँ जमीन दी, नामकरण किया खुद मुख्यमंत्री जी ने आके, मनोहर लाल जी ने। और सिरसा के लिए जो भी मांगा, बड़े बड़े प्लांट थे, स्टॉर्म वाटर का था, यहाँ ऑटो मार्केट का काम था, बहुत बड़े बड़े पुराने काम थे जो उन्होंने शहर के विकास के लिए, पैसे गांव के लिए, सब कुछ जो मांगा दिया। अच्छा सर, भाजपा पे आ जाते हैं एक बार फिर से। आपने उन्हें सपोर्ट किया, क्या कोई शर्त थी या अनकंडीशनल था वो चीज? अनकंडीशनल था, सबको मालूम है कि मैं कंडीशन रखता नहीं हूँ। जब किसी का साथ दो तो कंडीशन क्या होती है? मुझे लगा कि यूज किया है बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो देखो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी क्या वहाँ से आपको चाहिए।
जब हमें कुछ चाहिए नहीं था, हमने मांगा ही नहीं, हमने काम के लिए बात की, काम उन्होंने खूब किया, जो चाहिए था हमें दिया उन्होंने। अच्छा, ये चर्चाएं थी सिर्फ कि 5 सीटें आप मांग रहे थे हिलोपा की? नहीं, ऐसा कुछ हमारी कुछ ही नहीं, ये आपसी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी कि कैसे क्या करना है, वैसे ही हैट्रिक लगेगी, आपको बता देना। बात कहाँ बिगड़ गई? बिगड़ी कहाँ, कुछ बात ही नहीं हुई थी, ये तो आप लोगों ने शुरू किया, आपने खत्म की। सब ठीक है। अच्छा सर, 15 सालों बाद इनेलो और आपका गठबंधन, इसको किस तरीके से देखें? सियासी गलियारों में बहुत चर्चा है, कल से ये टॉपिक है हर ग्रुप्स में अगर हम देखें। देखो, ये क्या है कि इनेलो बीएसपी का ऑलरेडी गठबंधन था और सिरसा में हमारा सभी जगह सभी सीटों पे आसपास 5-10 सीटों पे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव या वहाँ हर जगह इलेक्शन या काम किया हुआ है, तो इसीलिए एक मिल के आपस के अंदर गठबंधन के तौर पे कि सिरसा की तो 5 की 5 सीटें आएंगी और मुझे नहीं लगता कि इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी और हरियाणा लोकहित पार्टी के बिना कोई सरकार होगी, हम ही सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। किंग मेकर आप बने? वो मुझे लग रहा है भगवान ने मुझे शायद आशीर्वाद देना है। पहले भी आप बनते हैं। अच्छा, आपके ऑपोजिट जो आपके ओपोनेंट है गोकुल सेतिया, कल एक पिक्चर आपकी वायरल हो रही थी, आप मिले वहां पर, एक बहुत अच्छा गेस्चर था कि वो आपके पैर छू रहे हैं, आप गले लग रहे हैं। ये सिरसा की कहिए कि आबोहवा में है कि जब मिलते हैं अगर ओपोनेंट्स भी तो बड़े प्यार से एक दूसरे को। 2009 में मैं बिल्कुल नया था, मेरा पहला इलेक्शन था और लक्ष्मण दास जी अरोड़ा जो कैबिनेट मंत्री थे, कांग्रेस की टिकट ही थी उस टाइम भी इनके पास, इनके परिवार पे, और मैं फॉर्म भरने जा रहा था, वो आ रहे थे, तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया कि भी आपको मेरा बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि मैं तो जहां भी मिलते थे, पहले क्या है कि सामने एक तो क्या कि छोटा शहर है तो सबका आपस में प्रेम प्यार है, ऐसे ही हमारे यहाँ जब पिछला इलेक्शन मैंने लड़ा तो कांग्रेस से यहाँ उशारी लाल जी शर्मा थे, वो तो मुझे जहां भी मिलते मैं उनको पाँव छूता तो वो मुझे हमेशा आशीर्वाद देते थे, वो शर्मा होने के नाते बोले ये तो हमारा यजमान है, भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो यहाँ इस तरह का है। कल मैं फॉर्म भर रहा था तो वो भी वहीं बैठे हुए थे अंदर ही सब, उनके मदर फादर भी थे साथ में, राहुल सेतिया जी, और उनके घर से भी बहन सुनीता सेतिया जी भी, और सब थे तो सारे। तो मैं जैसे फॉर्म दे के उनको आया तो उसने कहा कि मैं आपका अंकल, मेरे को आशीर्वाद दो। मैंने कहा भाई आशीर्वाद तो मुझे भी लेना है, आपके मम्मी पापा आपके साथ आए हैं तो मेरे भी बड़े भाई हैं सेतिया जी, मैंने उनके पाँव छुए, उनकी मम्मी के पाँव छुए, क्योंकि अब राहुल सेतिया जी जो हैं वो मेरे गुरु भाई भी हैं। एक और इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि आपके घर का दरवाजा और उनके घर का दरवाजा आमने सामने है। ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी सामने उनका है ऑफिस मकान, और हमारा पहले यही था, और अब वहाँ है हम तो वहाँ भी आमने सामने ही है। चुनौती क्या मान के चल रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा कारण है, और आपको लगता है कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी का आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, मेरे को तो बीजेपी की होगी एंटी जहां भी होगी, क्योंकि मैं बीजेपी से तो चुनाव जीता हुआ नहीं था, मैं किया है ये लोग अपना एचएलपी से जीता, सपोर्ट किया, तो लोगों ने देखा कि यार इसके बदले में बहुत कुछ हमें दिए है। यहाँ शहर को भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने बहुत कुछ दिया, पिछले 50 वर्षों में इतना पैसा विकास के लिए गांव में, शहर में नहीं आया जितना इन 5 सालों में आया, तो लोगों से कोई वो बात छुपी नहीं है। टिकट आवंटन पर हमने देखा कि बीजेपी के बहुत सारे जो उम्मीदवार इच्छा कर रहे थे वो नाराज हो गए, कई निर्दलीय लड़ रहे हैं, कांग्रेस में भी यही हाल रहा। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? ये अपने अपने वो हर इंसान चाहता ही है कि मैंने मेहनत की है, मुझे टिकट मिले, तो वो अपनी नाराजगी जाहिर करना अपने अपने तरीके हैं। कुछ पार्टी छोड़ देते हैं, कुछ साथ रह के भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, वो अपना अपना सिस्टम है हर इंसान का, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। समीकरण क्या देख रहे हैं आप? लंबे समय से यहाँ के विधायक रहे हैं, आप कहें कि राजनीतिक तौर पर नब्ज जानते हैं लोगों। समीकरण मैं 2-3 दफा बता चुका लगभग हर चैनल पे, अब आपको बता दूं कि हैट्रिक लगेगी और सरकार हम बनाएंगे, ठीक है ना, सरकार बनाएंगे हम और हैट्रिक लगेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बना रहे हैं।
ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। सपोर्ट अब हैट्रिक लगेगी, अब देख लेना। अब हैट्रिक में आप किसकी समझ रहे हो? मैंने खुल के बोल दिया, लोग साफ बात करते नहीं, मैं साफ बात करता हूं। पर सरकार हम बनाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल, बीएसपी और हरियाणा लोकहित पार्टी सरकार बनाएगी। अच्छा, आप हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं कांडा साहब, किस तरीके से देखते हैं चौटाला परिवार का एक बड़ा वर्चस्व रहा है सिरसा में, एक साथ आ जाना चाहिए सभी? एक साथ हैं हम। बीजेपी, इनेलो, देखो जेजेपी वो उनकी पारिवारिक बातचीत है। आइए वो उनकी पारिवारिक बातचीत है, तो उसमें मैं नहीं बोल सकता। वैसे जो मैंने आपको बता दिया होना यही है कि हरियाणा लोकहित पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बिना इस हरियाणा में कोई सरकार नहीं बनेगी। हम तीनों मिलके ही सरकार बनाएंगे, ये आपके सामने ही होगा। और 8 तारीख के बाद आप खुद देख लेना कि जो कहा मैंने और वही सत्य होगा। 8 तारीख को आप फिर इंटरव्यू देंगे सर? बिल्कुल देंगे जी आप। थैंक यू। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। एक सिरसा में, क्योंकि पंजाब के साथ लगता है, नशे का एक बड़ा गंभीर मसला है, क्या कारण मानते हैं? ठीक करने के लिए क्या कुछ किया, आगे क्या करेंगे? कारण है बेरोजगारी। जब यंग जनरेशन के पास काम नहीं होगा, सिरसा बहुत दूर है, बहुत डीप में है, चंडीगढ़ से, दिल्ली से बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं है, बड़े उद्योग नहीं है, कारखाने नहीं है। अब की बार सरकार में यही मांग होगी कि यहाँ बड़ी इंडस्ट्रियां लगे, युवाओं को रोजगार मिले, ताकि उनका ध्यान कन्वर्ट हो और वो अपने काम धंधे में लगें। और इस नशे से मुक्ति के लिए यहाँ वो भी हमने जगह ले ली है सरकार से, वो भी एक जल्दी एक नशा मुक्ति केंद्र बना रहे हैं हम, ताकि जिन मेरे युवा साथियों को कुछ आदत या लत लग गई है तो वो उनका इलाज हो सके, वो इससे दूर हों। कांग्रेस की स्थिति कैसे देखते हैं सर? कांग्रेस की स्थिति वैसी है जैसी हर बार है। हमारे यहाँ तो वही रहेगी जो हमेशा रहती है, तीसरे चौथे नंबर पे। यस सर। 15-20 साल से आप खुद ठीक है, तो ये थे हमारे साथ गोपाल कांडा जी, जिन्होंने खुल के बात करी और एक बड़ी बात जो ये कह के गए हैं कि हैट्रिक एक बार फिर से होगी। अब ये 8 अक्टूबर को देखेंगे कि आखिर हैट्रिक रिपीट होती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।